जय हिंद दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 21 एवं 22 सितंबर 2024 को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पाठशाला अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के जिला मंडला स्थित व्रती नगरी पिंडरई में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय जिनेंद्र भक्तों सहित दूर दराज से पधारे श्रद्धालुओं ने भी समारोह की समस्त गतिविधियों में सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, अब विलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस आयोजन के दूसरे एपिसोड के अनुपम दृश्यों का। मध्य प्रदेश के मंडला जिले स्थित व्रती नगरी पिंडरई में 21 एवं 22 सितंबर 2024 को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद, तो वहीं परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पाठशाला अधिवेशन का भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह के दूसरे दिन यानी 22 सितंबर 2024 को पूज्य गुरुदेव सत्संग की मंगल उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत भव्य शोभा यात्रा निकालने के साथ हुई। इस भव्य शोभा यात्रा में अपने अपने संस्थाओं के बैनर एवं प्रभु चित्रों को हाथों में लिए पाठशाला के शिक्षक शिक्षिकाएं जैन ध्वजा लिए भक्तगण एवं गुरु भक्ति करते श्रावक धर्म प्रभावना करते हुए नजर आए। इस दौरान जिनेंद्र भक्तों की श्रद्धा आस्था देखते ही बन रही थी। का सम्मान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, दुनिया का सम्मान रहेगा। पूज्य गुरुदेव सहित शोभा यात्रा के समारोह स्थल पहुंचने पर मार्ग में प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने भक्ति पूर्वक गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। गुरुदेव के उच्चासन ग्रहण करने के उपरांत पाठशाला के सभी सौभाग्यवान शिक्षकों एवं व्यवस्थापकों ने जिनेंद्र प्रभु और पूज्य गुरुवरों का चित्रानावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रद्धालुओं और बालक बालिकाओं ने मंत्रोच्चारण एवं संगीतमय वातावरण के मध्य पूज्य गुरुदेव को क्रमबद्ध रूप से अष्टद्रव्य समर्पित किए। महामुनिंद्राय आत्मं सन्निधो भवसत् सदिगणं
जनार्दन गुरुदेव अतः विद्यासागर जी महामुनिंदाय सुदालनाश्रय नैयतम द्रपांते स्वाहा महामोहनकर विनाशाय दीपं द्रपांते स्वाहा ओम जनार्दन गुरुदेव अतः विद्यासागर जी महामुनिंदाय अश्री कर्मदाय धूपं द्रपांते स्वाहा ओम जनार्दन गुरुदेव अतः विद्यासागर जी महामुनिंदाय महामुखपाताय फलं द्रपांते स्वाहा अब समय था पाठशाला शिक्षकों के उद्बोधन का, जिसके अंतर्गत विभिन्न पाठशालाओं के शिक्षक गणों ने कार्यक्रम के विषय में विचार व्यक्त करते हुए पूज्य गुरुदेव को अपनी अपनी पाठशालाओं की कार्यशैली के बारे में विस्तार से बताया। हमारे नगर में 7 पाठशालाएं हैं और लगभग 300 बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं हूँ मुनिश्री वीर सागर पाठशाला भगवान महावीर विहार गंजवासोला। इस पाठशाला में लगभग 100 बच्चे हैं और लगभग 200 के करीब द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने वाले पुरुष और महिलाएं हैं। और हमारी पाठशाला में जो दैनिक पाठ्यक्रम तो होता ही है, पाठ्येतर गतिविधियाँ भी निरंतर चलती रहती हैं। जब बच्चों का जन्मदिन होता है तो बच्चे सब बच्चों को वितरित करके कुछ न कुछ गिफ्ट सब बच्चों को देते हैं और पाठशाला की ओर से शिक्षिकाओं के द्वारा जो उन्हें गिफ्ट दी जाती है। विवेक सागर जी और प्रशांत सागर जी महाराज जी के सानिध्य में ये पाठशाला अपनी गति पर थी। इसके बाद महाराज जी फिर हमारी पाठशाला में 2 पाठशालाएं चलती हैं। 80 बच्चे करीब है हमारी पाठशाला में, 12 टीचर हैं महाराज जी। इसके बाद कोरोना काल में थोड़ी सी पाठशाला में शिथिलता आ गई थी, मगर महाराज जी 2021 में महाराज जी के संग में पाठशाला को जो ऊर्जा मिली उससे हम लोगों को बहुत खुश हुई। हमारी करेली में 2 शाखाएं चलती हैं पाठशाला की, एक बगीचा में और एक बड़े मंदिर में। हमारी करेली में बहनों में कोई वो भेदभाव नहीं है, कोई भी पाठशाला में सब लोग एक दूसरे में सामंजस्य में साथ देते हैं। करेली में समय समय पर हम लोग शिविर में ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं। अगले साल करेली में हम लोग करेली आए थे, वो कटनी आए थे, वहाँ से महाराज श्री से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करके करेली गए थे और हमारी पाठशाला बहुत अच्छे से चल रही है। और अब सागर का शिविर भी 28 तारीख का है। अब आगे आपका निर्देशन चाहिए। बहुत अच्छा महाराज श्री का दोनों हाथों से आपकी पाठशाला की आशीर्वाद। और हमारे यहाँ की जो पाठशाला है उस पाठशाला में अभी वर्तमान में 20 विद्यार्थी वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और लगभग 12 से 13 वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उन्हें पूरा छैढाला कंठस्थ याद है और भक्तामर स्तोत्र कंठस्थ याद है। साथ ही साथ कल्याण मंदिर जो हिंदी में प्रणम्य सागर जी महाराज जी द्वारा जो अनुवादित है वह भी याद है उनको। और साथ ही साथ हमारी महाराज श्री जो पाठशाला है वो चल रही है, निरंतर चल रही है। साथ ही साथ में पाठशाला के प्रकल्पों को चलाते हुए कुछ प्रयास हमने भी नए किए हैं, जैसे कि पाठशाला को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी एक प्रकल्प मैंने स्वयं ने किया, क्योंकि मैं भी बाहर जाता हूँ, सांगानेर से मैं भी पढ़ा हुआ हूँ। और उस समय मैंने एक प्रकल्प चलाया जैसे कि तालियां बजाते हैं, तो ताली बजाते समय ताली बजाना मतलब व्यायाम आदि से क्रिया होती है। तो हमने पाठशाला के जो आखिरी दिन रविवार का दिन था उस दिन में हमने ऐसा किया कि उन तालियों में भी धार्मिकता डाली जाए। इसके लिए हमने एक धार्मिक ताली बनाई जिसमें मैंने 5 तालियां बनाई हैं। सबसे पहले तो पंच परमेष्टि क्लैप, उसके बाद 24 तीर्थंकर क्लैप, पंच परमेष्टि रोल क्लैप। तो इस तरह से करके हमने
नए प्रकार जो आज की आधुनिकता को देखते हुए बच्चों को इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए धर्म में, इसके लिए भी प्रकल्प जारी है और हमारे यहाँ के बच्चों ने उसे भी सीखा है महाराज जी। दुनिया के सर्वाधिक पुण्य के धनी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जब संलेखना चल रही थी, उनमें ज्येष्ठ मुनिवर हमारे समता सागर जी महाराज चंद्रगिरी में विराजमान थे। महाराज हमारे नगर में महाराज श्री जी का बहुत बहुत आशीर्वाद है और हम सभी सौभाग्य के धनी हैं कि हम जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा देवरी में आचार्य श्री जी के सर्वोच्च पदाधिकारी पर पूज्य मुनिवर समता सागर जी महाराज हैं। हमारी पाठशाला का नाम प्रवचन सागर संस्कार केंद्र बड़ा मंदिर बेगमगंज है। हमारे पाठशाला में 125 बच्चे निरंतर पाठशाला में अध्ययनरत हैं और जो पेपर भी देते हैं वो सारे बच्चे देते हैं। और 2006 से पाठशाला निरंतर चल रही है और बीच में कुछ नवीनीकरण हुआ था तो गुरु महाराज जी 108 समता सागर महाराज जी के सानिध्य में ही कलश स्थापना फिर से दूसरे भवन मंदिर के सामने तो महाराज जी के सानिध्य में ही उसका कलश स्थापना हुई थी। और जैसे कि अभी हमारे यहाँ महाराज जी अंतर्मती माता जी और आरिका संघ पूरा विराजमान है तो उन सभी ने आपको सभी संघ को नमोस्तु बोला हुआ है। और हमारे यहाँ जो अभी 10 लक्षण पर्व हुए थे उसमें महाराज जी जो बच्चे हिंदी भी नहीं पढ़ पाते उन बच्चों ने तत्वार सूत्र का वाचन किया था, बहुत अच्छा मोक्षाग्र किया था। वो बच्चे कुछ उसमें 5 साल के हैं जिन्होंने तत्वार आचार्य माता जी का सानिध्य और महाराज जी लोगों का सानिध्य हमारी पाठशाला को हमेशा प्राप्त होता है। तो हमारे बच्चे नित्य प्रतिदिन धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी पाठशाला 2021 में 105 आरिका माँ पूर्णमती माता जी के सानिध्य में शुरू हुई थी। मैं भी इस पाठशाला परिवार से करीब 11 साल से जुड़ी हुई हूँ। क्या कभी आपने सोचा है हम अपना घर परिवार कामकाज छोड़कर यहाँ पाठशाला क्यों आते हैं? पाठशाला में शिक्षक के रूप में हमारा क्या योगदान है? बच्चों को जैन धर्म के सिद्धांतों और मूल्यों से परिचित कराना और जैन जैसे सत्य, अहिंसा और संयम। मैंने इसे चुना क्योंकि मैं जैन धर्म के प्रति गहरा आदर रखती हूँ और चाहती हूँ आने वाली पीढ़ियां भी इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं। एक शिक्षक के रूप में मैं न केवल शिक्षा देती हूँ और बल्कि बच्चों को नैतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से मजबूत बनाने का प्रयास भी करती हूँ। आचार्य विद्यासागर पाठशाला दलपतपुर नाम है पाठशाला का और हम लोग 10 शिक्षिकाएं पाठशाला में पढ़ाती हैं और हम लोग के यहाँ जो बच्चे हैं 50 से 60 बच्चे निरंतर पाठशाला में अध्ययनरत हैं। सबसे अच्छा हम लोग के हमारे से ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रोग्राम गेम के माध्यम से उनको ज्ञानवर्धक प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं। आरिका मधुमती संस्कारोदय पाठशाला पगारा हमारी पाठशाला आरिका माँ मधुमती माता जी ने सन 2013 में शुरू करवाई थी। वो पाठशाला 2013 से सुचारू रूप से चल रही है। हमारी पाठशाला में 6 शिक्षिकाएं हैं। हमारी पाठशाला हफ्तों के 7 दिन लगती है। 6 दिन पाठशाला लगती है। रविवार को पूजन होती है और शनिवार को बाल सभा होती है। 2004 से निरंतर पाठशाला चालू है और हम सभी यहाँ पर 8 टीचर हैं और पूरी देवरी में 4 पाठशालाएं चलती हैं। हमारी पाठशाला में 60 बच्चे करीब आते हैं महाराज श्री। और एक सबसे बड़ी विशेषता ये है महाराज श्री कि हमारी जितनी भी टीचर हैं वे सब 12 वर्षीय की छात्राएं हैं महाराज श्री। हमारी पाठशाला का नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पाठशाला छपारा है। आज हम लोगों के लिए बहुत पुण्य की बात है कि हमारी धर्मनगरी छपारा में मुनि श्री अजय सागर जी विराजमान है और उन्हीं के नेतृत्व में सभी बच्चों ने पाठशाला में 10 अध्याय का मुखाग्र वाचन किया है। ये हमारे लिए बहुत ही पुण्य की बात है। हमारी पाठशाला बहुत ही अच्छे से चल रही है। 2017 में मुनि श्री विमल सागर महाराज जी के सानिध्य में हमारी पाठशाला में कलश स्थापना हुई थी
जो कि अभी हमारी पाठशाला में 50 बच्चे हैं और 8 शिक्षिकाएं हैं। श्री उदार सागर दिगंबर जैन पाठशाला छिंदवाड़ा, जहां पर 120 बच्चे अध्ययनरत हैं और कई लोगों का उनका सहयोग है। श्री उदार सागर दिगंबर जैन पाठशाला के अध्यक्ष श्री अशोक जी बाकलीवाल, सचिव श्री विजय जी गोयल, पूरी पाठशाला कमेटी का बहुत अत्यधिक सहयोग है। और वहां पर जो शिक्षिकाएं हैं किसी कारण बस यहाँ नहीं आ पाई हैं। प्रतिदिन 5 दिन पाठशाला रहती है। शुक्रवार के दिन वहाँ बाल सभा होती है। सिर्फ बालक ही वहाँ पर बोलते हैं, अपने वक्तव्य प्रस्तुत करते हैं। शनिवार के दिन धार्मिक गेम होता है और गेम के माध्यम से बच्चे अपनी कई प्रकार की एक्टिविटी भी वहाँ पर करते हैं। हम लोग के बच्चे कम से कम 100 बच्चे पढ़ने आते हैं। तत्काल सूत्र, भक्तांबर और छोटे बच्चों को हम लोग 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग तीनों पढ़ा रहे हैं। और संडे को तो हम लोग गेम भी खिलाते हैं। और बच्चे संडे को आते हैं तो सुबह पूजन अभिषेक सब करते हैं और नाश्ता, सुबह नाश्ता भी देते हैं हम लोग बच्चों को। और बच्चे बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। हमारी पाठशाला में 50 बच्चे आते हैं जिनको हम रविवार को पूजन भी करवाते हैं और उनके सिलेबस के अनुसार पढ़ाते भी हैं। महाराज जी, हम उनकी पढ़ाई के अनुसार एग्जाम के टाइम उनका एग्जाम के समय पढ़ाई करवाते हैं। और महाराज जी, हम लोग तत्व सूत्र का कंठस्थ वाचन करवाते हैं बच्चों को पढ़ा के। और भक्तांबर भी कंठस्थ बच्चों को आता है और दर्शन पाठ वगैरह सब कुछ आता है। हमारे यहाँ महाराज जी 125 बच्चे आते हैं, 14 बहनें पढ़ाते हैं। शांतिनगर मंदिर बंडा से है हम लोग। हमारे यहाँ बच्चों को पूजन भी की जाती है और नाश्ता भोजन भी समाज के माध्यम से कराया जाता है। हमारे यहाँ पाठशाला 17 साल से चल रही है और हमारे यहाँ बच्चे को प्रोग्राम भी करवाते। तत्वासूत का भी अभी वाचन किया था पर्यूषण पर्व में। स्टोपदेश, द्रव संग्रह आदि भक्तांबर तत्वासूत सब बहुत से बच्चों को कंठस्थ याद भी हो गया है महाराज श्री। ये चौरे की पाठशाला है। यह पाठशाला भारतवर्षीय श्रमण संस्कृति परीक्षा बोर्ड सांगानेर से संबंधित है। पाठशाला में कुछ 15 अध्यापिकाएं हैं, जिनमें से प्रतिदिन 2 अध्यापिकाएं अपने अपने क्रम से अध्ययन कराती हैं। पाठशाला में लगभग 40 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और यह पाठशाला परम पूज्य मुनिपुंगा सुधा सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से इस पाठशाला का आरंभ हुआ। महाराज जी, इस पाठशाला में एक मासिक पाठ्यक्रम होता है जिसके अनुसार ही पूरे महीने की पढ़ाई होती है और अंत में परीक्षा होती है। इस दौरान पाठशालाओं के शिक्षक गणों को अभिनंदन पत्र और सम्मान निधि आदि देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पुण्यार्जक एवं आयोजक गणों का भी स्वागत अभिनंदन हुआ। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय, आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है। स्वागत सम्मान के पश्चात कलाकारों ने अहिल्या माता श्री की महागाथा के प्रसंगों का नाटकीय मंचन कर उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। माता अहिल्या की ये महागाथा जिसके सामने हर भारतवासी झुकाता है अपना माथा। एक महान सभ्यता जहाँ मिट्टी भी सोना थी, भारत का इतिहास विख्यात है। यह इतिहास हमारी पहचान करवाता है ऐसी हस्तियों से जिनके विचार, उपलब्धियां, त्याग हमारे जीवन को प्रभावित कर नई दिशा देते हैं। यह घटना ऐसी ही एक प्रेरणादायक, न्यायप्रिय, युग सृष्टा, युग निर्माता व साहसिक व्यक्तित्व के जीवन की है जिनका नाम है अहिल्या मां। आज की शिलान्यास विधि रानी साहिबा के शुभ हाथों से होगी पंडित जी। इसके ऊपर आधारशिला रखी जाएगी, फिर उसके ऊपर मंदिर बनेगा। आई, लेकिन इस गड्ढे के अंदर तो पानी है। पानी कहाँ से आया इसमें? पानी है मतलब?
इस जमीन के नीचे पानी का कोई स्रोत है। वाह, पानी? फिर तो यहाँ कुआं बनना चाहिए। पूजन विधि संपन्न हुई। शुभ मुहूर्त में आधारशिला को गड्ढे में रख दीजिए। गांव की महिलाओं को पानी लाने में बहुत श्रम होता है और समय भी बहुत लगता है। अगर यहाँ कुआं बन गया तो गांव वालों को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको पानी मिलेगा। मंदिर तो हर जगह बन सकता है रानी साहिबा, लेकिन कुआं नहीं। जिद मत कर लड़की, मुझे अपना काम करने दे। फिर यहाँ नील की पूजा भी हो चुकी है। तो क्या हुआ पुजारी काका, फिर से पूजन कर लेंगे। पत्थर यहाँ से उठाकर वहाँ रख देंगे। मंदिर यहीं बनेगा, किसी दूसरी जगह का चुनाव करना असंभव है। बिल्कुल संभव है। यह विचार अति उत्तम है। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी सोच। भगवान तो बोल नहीं सकते, इसलिए वो इस बच्ची के मुख से बुलवा रहे हैं। सच्ची कह रही हो तुम। पूरी धरती भगवान का घर है, वो कहीं भी विराजमान हो सकते हैं। और रही अनादर की बात, तो हमें नहीं लगता अपने भक्तों को तड़पता देख ईश्वर को खुशी मिलती होगी। घोषणा करता हूं कि आज निर्माण कार्य अवश्य शुरू होगा। अहिल्या द्वारा स्थापित हथकरघा केंद्रों से मालवा के व्यापार और समृद्धि को बढ़ावा मिला। जनता और राज दरबार दोनों में अहिल्या की लोकप्रियता बढ़ गई। वो संपूर्ण मालवा वासियों के दिलों में राज। वहीं नाटकीय मंचन की शानदार प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। अब अवसर आया पूज्य गुरुओं की अमृतवाणी श्रवण करने का, जिसमें सर्वप्रथम पूज्य एलक श्री 105 निजानंद सागर जी महाराज ने सभी भक्तों को अपनी मंगल देशना से कृतार्थ किया। संसार में पत्थर तो बहुत है, लेकिन चमकता है कोई कोई। संसार में इंसान तो बहुत है, लेकिन भगवान बनता है कोई कोई। और संसार में संत तो बहुत है, आध्यात्मिक संत आचार्य विद्यासागर बनता है कोई कोई। विद्यार्थी इडियट था, भूगोल का पीडियट था, क्वेश्चन डिफिकल्ट था, आंसर क्लासिकल था। टीचर ने पूछा संसार के महासागरों का वर्णन कीजिए, पूर्ण जानकारी नक्शे में भरिए, समय कम है, उत्तर जल्दी लिखिए। तो विद्यार्थी कहता है कि हम प्रशांत सागर, हिंद महासागर के बारे में तो नहीं जानते और सारी दुनिया के शास्त्र में उनको हम पानी के सागर ही मानते हैं, परंतु जिनकी आत्मा में सारा संसार समा जाए उन्हें मुनिषी समता सागर जी कहते हैं, उन्हें मुनिषी समता सागर जी कहते हैं। जिन नगरों में पाठशालाएं चलती हैं वो बच्चे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, और जिनके माता पिता अपने बच्चों को पाठशालाएं भेजते हैं भी बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हैं। परंतु जहाँ पर पाठशालाओं का संचालन होता है फिर भी माता पिता अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते हैं, वो बच्चे बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं। अगले क्रम में पूज्य एलक श्री 105 निश्चय सागर जी महाराज ने सभी श्रावक श्राविकाओं को जीवन उपयोगी संदेश दिए। आचार्य भगवत श्री कुंतो स्वामी, जिन्होंने कि तीर्थंकर भगवान महावीर की उस संस्कृति को प्रवाहमान करके जीवंत और जयवंत किया है। तीर्थंकर परमात्मा की अहिंसा और सत्य की मिसाल को कायम करके तीर्थंकर भगवान महावीर के संदेशों को अखिल विश्व में प्रवाहमान किया है, और जिनकी वजह है कि आज यह भारतीय संस्कृति, श्रीमान संस्कृति, जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति आज सुख, शांति और साता की सांस ले रही है। दुनिया में आज हिंसा, आतंक, अन्याचार का और आतंक का बोलबाला दिखाई दे रहा है। हिंसा की आंधी में फिर भी अहिंसा का दीप जल रहा है, जो हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, और जिन्होंने पर्वराज पर्युषण की इस मांगलिक बेला में उत्तम क्षमा से लेकर के क्षमावाणी पर्व पर जीव मात से क्षमायाचना करते हुए कि ओम जिनाय नमः, ओम उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। अब वो समय आया जिसकी सभी भक्तों को प्रतीक्षा थी। ये अवसर था परम पूजन व्यापक श्रवण मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ज्ञान का बोध कराया। इस
पाठशाला के अधिवेशन को संपन्न किया गया है। बहुत दूर दराज से भी सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यार्थी बहुत भावना लेकर के यहाँ आए हैं। अपने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का तो आशीर्वाद सदैव रहा ही है, अभी भी है, और अपने संघ के वर्तमान के आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद अपने इस कार्यक्रम के लिए है। बहुत बड़ा संस्कार शिविर अभी दशलक्षण महापर्व में पिंडरी जैन समाज ने संपन्न कराया, जिसमें विभिन्न प्रदेशों के शिविरार्थियों ने आकर के बहुत अच्छे से धर्म लाभ लिया। कार्यकर्ताओं की परीक्षा पर परीक्षा हो रही है। समाज बंधु भी उत्साहित हैं और प्रत्येक कार्य में कार्यकर्ताओं ने जो भी परीक्षा दी है संयोजना करके उसमें से उन्हें 100 में से 99 नंबर नहीं मिले, 100 में से 101 नंबर मिले हैं। प्रवचन श्रृंखला के बाद महानुभावों, अतिथियों एवं विशिष्ट जनों ने समारोह की सफलता पर हर्ष प्रकट करते हुए अपने विचार क्रमबद्ध रूप से कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले मुनि निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। ये बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे परिवार को पुण्यार्जक बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुनि श्री समता सागर महाराज जी के पाठशाला अधिवेशन में यह मुनि समता सागर महाराज जी ने ही सन 2007 से पाठशाला की नींव रखी है, जो कि अनवरत पाठशाला ये अधिवेशन करते आ रहे हैं। और हमारे परिवार को प्रथम बार यहाँ आकर के इतना अच्छा अनुभव हो रहा है कि हमारे पूरे परिवार ने इस पाठशाला अधिवेशन में अपना योगदान दिया है। और हमारे सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे पाठशाला अधिवेशन में हमें आने का सौभाग्य मिला है। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हमारे लिए ही नहीं, हमारे पूरे सिंगई परिवार के लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज जो पाठशाला अधिवेशन का आयोजन यहाँ हुआ, उसमें हम और हमारा पूरा परिवार, सिंगई परिवार पुण्यार्जक के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। हमें बहुत ही गौरव महसूस हो रहा है। हमारे सारे भाई पप्पू सिंगई जी, शैलेंद्र जी सब उपस्थित इस कार्यशाला में। इस कार्यशाला का मुनि श्री का एक उद्देश्य है, न केवल धर्म के माध्यम से धर्म में इकट्ठे होने वाले पाठशाला अधिवेशन का माध्यम है कि देश का एक एक छात्रा, एक एक बच्चे देश की इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में आना चाहिए, ताकि जैन धर्म न केवल इंडिया में, पूरे भारत में उसका एक छत्र समर्पण होना चाहिए, उसका बोलबाला होना चाहिए। क्योंकि समता सागर जी महाराज के शिष्य के रूप में जिन्होंने मेरे जीवन की एक इंजीनियर की दिशा को बदला, उनके आशीर्वाद से आज मैं व्रतियों की नगरी पिंडरई में उसके महत्व को समझते हुए आपके सामने यहाँ पर हूँ। पाठशाला अधिवेशन जिसके लिए परम पूज्य समाधिस्थ आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, परम पूज्य निर्यापक श्रमण समता सागर जी महाराज ने इसके लिए मुझे प्रोत्साहित किया, और जैन पाठशाला महासंघ उसके लिए मैं यहाँ पिंडरई में आज हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे समझ में आया कि ये पिंडरई वो पिंडरई नहीं है जो हम लोगों ने अपने दिमाग में बैठा रखी थी। धूमा से अंदर आने के बाद मैं पहली बार आया हूँ, मुझे समझ आया कि ये व्रती पिंडरई क्यों कहलाती है। यहाँ के एक एक घर में जिनवाणी के शब्द गूंजते हैं, एक एक मंदिर में आचार्य भगवंतों की, मुनि राजों की, उनकी वाणी गूंजती है। यहाँ पर आर्यका माताओं की सचमुच वो भावनाएं गुंजारित होती हैं। यहाँ के लोगों में अटूट देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका श्रद्धा का भाव रहता है। इसलिए ये नगरी
रति पिंडरई नगरी है। इसके पश्चात विशिष्ट जनों ने श्रद्धा भाव से प्रभु एवं पूज्य गुरुवरों का चित्रानावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर। चित्रानावरण के बाद समिति पदाधिकारियों द्वारा पाठशालाओं के शिक्षक गणों को अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही शिक्षक गणों ने अपनी अपनी पाठशालाओं का परिचय देते हुए विचार प्रकट किए और पूज्य गुरुदेव से अपने लिए कुछ सुझावों का भी निवेदन किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए। स्वागत सम्मान के उपरांत बालिकाओं ने संगीत की मधुर ध्वनि के बीच भक्ति नृत्य की शानदार प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। झूले रे हो जैसे कोई चाँद को झूले रे, ऐसे पल्ला झूले रे हो जैसे कोई चाँद को झूले रे। कुंडलपुर का दृश्य मनोरम सबका चित्त चुराता है, बड़े बाबा की देख छटा दिल दीवाना हो जाता है, बड़े बाबा की देख छटा दिल दीवाना हो जाता है। इसी श्रृंखला में नन्ही बालिकाओं ने अपने विभिन्न परिधानों से भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए अद्भुत प्रदर्शन किया। कपड़ों के रेशों सी होती है हर दिन हम सब की तकदीरें भी बुन, ये है मेहनत की धुन, ये है मेहनत की धुन। श्रमदान है ये, सच्चा विधान है ये, स्वावलंबन की मीठी सी धुन, ये है मेहनत की धुन। तदुपरांत बालिकाओं ने लघु नाटिका की प्रस्तुति से धार्मिक एवं सामाजिक संदेश दिए। आज हम आपको सिखाएंगे कि जैन धर्म की क्या पहचान, क्यों जरूरी है पाठशाला, ये बात आज लो जान। क्यों जाना चाहिए हर बच्चे को पाठशाला, ये बात आज लो मान। हमने अब तक जो सीखा उन बातों पर दो ध्यान, और जो भी अब तक ना आए उन्हें आगे कर लो प्लान कि बोलो जैन धर्म की जय। हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयड़ियाड़म नमो उपछायाड़म नमो लोए सबे साहुड़म। अरे 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 अरे, यह क्या है और ये तुमने कहाँ से सीखा? यह नमोकार मंत्र है और ये हमने पाठशाला में सीखा है। अच्छा, तो ये नमोकार मंत्र पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है? नमोकार मंत्र से मेरा मन शांत रहता है। सबसे बड़ी समस्या है आपके पास एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम की। आपके पास एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम अभी नहीं है। ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मुनिश्री भी जानते हैं। एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम जब बन 1 साल लगेगा, बस 1 वर्ष में हम आपको बहुत अच्छा पाठ्यक्रम देंगे। और वही पाठ्यक्रम श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से चलेगा, वही पाठ्यक्रम धर्मोदय विद्यापीठ से चलेगा। और जो भी परीक्षा बोर्ड भारतवर्ष में चल रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हम आपको ये सीडी दे रहे हैं, आप इसमें अपना प्रकाशन डालिए और यही पाठ्यक्रम आप वहां से भी लागू करिए। और एक झंडे के नीचे जब सब कुछ होगा तो व्यवस्थित हो जाएगा।
मैं कुछ बात शिक्षकों से कहना चाहता हूँ कि जैसे भैया जी कह रहे थे कि पहले पढ़ कर के आओ फिर पढ़ाओ, ये बहुत ज़रूरी है। यदि आपको किसी भी कंपटीशन में पास होना है तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आपका विषय बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे उसमें, क्योंकि 3-4 बार पढ़ कर के आ रहे हैं आप उस चीज़ को। महाराज जी के सानिध्य में एक कोर्स ऐसा भी बनाया जाए जैसे हम लोगों को बीएड करने में सहायता होती है, और वहाँ पर एक पाठ्यक्रम चलता है, वहाँ में लेसन प्लान देने जाना होता है, तो एक पाठ्यक्रम जैन दर्शन का वैसा चले। करीब 4 पाठशालाएं लगती हैं चारों बड़े मंदिरों में, करीब 300-350 बच्चे आते हैं। इतने बच्चे आते पढ़ने के लिए हमारे यहाँ, तो उन बच्चों को कैसे लगाया जाए? आजकल के बच्चे क्या है कि मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, वो भोजन भी करेंगे तो मोबाइल देख के ही करेंगे। अब इसमें माँ बाप की गलती तो है ही, क्यों वो उनको मोबाइल पकड़ा रहे हैं अपना समय बचाने के लिए कि भैया हम अब तक अपना काम कर लेंगे, मोबाइल से खेलते रहेंगे। लेकिन ये छोटी सी गलती उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी आगे जाके, क्योंकि बच्चे अब समय धीरे धीरे पढ़ाई में कम ध्यान दे रहे हैं, मोबाइल की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। अगले क्रम में विशिष्ट जनों एवं अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया और साथ ही सभी को अभिनंदन पत्र भी भेंट किए गए। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है। और अच्छे से सब संपन्न होकर के निर्धारित समय पर हंसते हुए मेहमान चले जाएं, तो बुलाने वालों को जितना आनंद आता है वैसा ही आनंद आज व्रती नगरी पिंडरी में समाज बंधुओं को, कमेटी को, कार्यकर्ताओं को इतने बड़े बड़े आयोजन संपन्न होकर और सानंदता से सभी अतिथि वापसी कर रहे हैं, तो पिंडरी नगरी बहुत प्रसन्न है। और वो तो प्रसन्न है ही, विराजमान मुनि संघ उनसे भी ज़्यादा प्रसन्न है, क्योंकि तुम्हारे आमंत्रण पर इतनी दूर दूर से मुनि संघ का नाम जपते जपते, और जैसे वो कोलंबस अमेरिका की खोज करने के लिए समुद्र में से जा रहा, एक दिन तो कोई ना कोई नई दुनिया मिलेगी। कोई भी परिवार हो, आमदनी भले कम हो, लेकिन खर्चे सीमित हैं, व्यसन बुराइयां नहीं है, तो वो परिवार छोटी आमदनी से भी धीरे धीरे बहुत बड़ा संपन्न दिखने लगता है। पाठशालाओं का रिजल्ट यही है। अनूप भैया, रिंकू भैया ने भी अपने भाव रखे, सभी कार्यकर्ताओं को, उनके श्रम को, उनके परिवार के सहयोग को, क्योंकि परिवार ने उनको आगे बढ़ाया, तभी तो कार्यकर्ताओं ने इतना दिन रात 24 घंटे का समय दिया। तो सभी परिवारी जनों को, व्रती जनों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद।